3 साल 12 हफ्ते और 5 दिनों बाद फाइनली गोजो प्रिजन जेल से बाहर आने वाला है। वो अंदर कैसे गया, 3 साल क्यों लग गए, क्या हो गया इस बीच, ये सारे सवालों को आप फिलहाल भूल जाइए, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट के बारे में। तो ज़्यादातर स्टोरी रिलेटेड डिटेल्स नहीं दी जाएंगी इस वीडियो में। शिबुया इंसिडेंट आर्क में किंजाकू धोखे से गोजो को प्रिजन जेल में बंद कर देता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल बाइंडिंग एंड सीलिंग टेक्निक है। उससे बाहर निकल पाना क्लोज टू इम्पॉसिबल होता है, लेकिन मास्टर तेंगेन ने प्रिजन को ब्रेक करने के कुछ रास्ते बताए थे, जिसमें हमें इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन या ब्लैक रोप की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन गोजो ने दोनों कर्स टूल्स को खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया था तोजी और मिगेल को हराने के बाद। अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, जिसमें एक एंशिएंट सॉर्सरर एंजर की मदद से उस प्रिजन जेल को फोर्सफुली ओपन किया जा सकता है। सभी लोग एक रूम में खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। वहीं दीवार के पास खड़ी शोको सोचती है कि कैसे गोजो ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो कभी किसी को अकेला नहीं होने देगा, और वो इडियट अभी खुद अकेला प्रिजन में बंद है और यहाँ लोगों को उसकी कितनी ज़रूरत है। प्रीवियसली एंजल को एक फाइट में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, जिसमें वो ऑलमोस्ट मरते मरते बचती है, तो फिलहाल के लिए वो रेस्ट कर रही थी। एंजल सबको बताती है कि प्रिजन रेल में टाइम फिजिकली फ्लो नहीं करता है, तो अंदर बंद इंसान एक्चुअल में कितने टाइम से अंदर है उसको नहीं मालूम। हो सकता है कि उसे लगे कि कुछ सेकंड्स गुजरे हैं, और हो सकता है कि कई साल से वो अंदर हो, और इस वजह से उसका मेंटल स्टेट क्या हो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तब इस बात से डरने लग जाते हैं कि क्या होगा अगर गोजो बाहर आते ही सबको मारने लग जाए। पहले तो ये प्लानिंग हो रही थी कि रूम को डेकोरेट करें, यहाँ पे फ्लावर्स लगाएं गोजो सेंसे के वेलकम के लिए, लेकिन अब डिसीजन लिया जाता है कि सील को कहीं दूर जाकर रिलीज़ किया जाएगा। किरोको माइंस को अनसीलिंग की जगह डिसाइड किया जाता है। प्रिजन जेल को माइन के सेंटर में रखने के बाद सभी लोग जाके अपनी अपनी जगह पे छुप जाते हैं। फिर एंजल हवा में उड़ते हुए आती है और इनुमाकी के सालमन सिग्नल पे अपना लेजेंडरी स्पेल कास्ट करती है, जो है हिकअप्स लैडर। एक बहुत ही जायंट लाइट पिलर वहाँ पे अपीयर होता है और फुल फोर्स से प्रिजन जेल को हिट करता है। सभी गोजो को वेलकम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो बॉक्स वहाँ से गायब हो गया है। तब एकदम परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। यूजी एंजल की तरफ तिरछी आंखों से देखता है, तो एंजल बताने लगती है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। हो सकता है गोजो अंदर बंद होने के बाद इविल स्पिरिट बन गया हो, और जैसे ही मेरा होली स्पेल उस पर पड़ा वो एक्सरसाइज हो गया। सब एंजल को घूर घूर के देखने लगते हैं और वो बेचारी अपनी सफाई दे रही होती है। तभी वहाँ पे अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है और बहुत लाउड ब्लास्ट की आवाज़ आती है। दूसरी तरफ किंजाकू किसी को ये बता रहा होता है कि उसने प्रिजन जेल को एब्डक्शन जोन में रखा हुआ है, जो कि सरफेस से 8000 मीटर नीचे ट्रेंच में है। वहाँ पे मैंने कुछ स्पिरिट्स भी रखी हैं एज अ सेंसर, और एक के ऊपर एक मल्टी लेयर सील भी लगाई है, जिससे कि कोई भी वहाँ से बच के बाहर ना पाए। उस जगह पे प्रेशर ऑलमोस्ट 5000 किलो पर स्क्वायर इंच है, जिसका मतलब ये है कि अगर वहाँ कोई इंसान चला गया तो वो ऑन स्पॉट क्रश हो जाएगा और उसकी बॉडी का एक भी हिस्सा दिखने तक को नहीं मिलेगा। बट गोजो उसके सामने खड़ा होता है। किंजाकू उसको देख के इरिटेट करने की कोशिश करता है, लेकिन गोजो उसको वार्निंग देता है कि वो अपने वर्ड्स बहुत संभाल के चूज़ करे, क्योंकि हो सकता है कि वो उसके आखिरी वर्ड्स हों। कुछ लोग गोजो पे सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें बहुत ही ईजीली ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि तुम काफ़ी बदल गए हो मेगुमी। सुकुना, जो कि अब मेगुमी की बॉडी में है, गोजो से कहता है, याद है मैंने कहा था जैसे ही मैं अपनी फुल पावर में आऊँगा सबसे पहले मैं तुम्ही को मारूंगा। बस ये बॉडी दूसरी हो गई है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन गोजो उसे बुज़दिल बुलाता है और कहता है कि तुम जो यूजी की बॉडी को छोड़ के दुम दबा के भाग गए मुझे मारोगे। उरुमे, जो सुकुना के साथ रहती है, उस बात से गुस्सा हो जाती है और गोजो को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन गोजो एक फ्लैश में उसको एक बहुत ज़ोर से पंच मारता है और कहता है कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोलते हैं। फिर सुकुना और गोजो की फाइट शुरू हुई होने वाली होती है कि वहाँ किंजाकू आ जाता है और सुकुना से कहता है कि हमारे प्रॉमिस के बारे में तुमको याद है ना, तुम भूले तो नहीं हो। ये देख के गोजो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है कि सुकुना किंजाकू की बात मान रहा है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन फिर गोजो ये सोचता है कि हम तो यहाँ गेटो की बॉडी लेने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ अगर फाइट शुरू हो गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कौन सोच सकता था कि किंजाकू और सुकुना बाइंडिंग वाव यूज़ करके हाथ मिला लेंगे। गोजो से पूछता है कि आज कौन सी डेट है, तो उसे पता चलता है कि नवंबर के लास्ट वीक चल रहा है। तो गोजो प्रपोज करता है कि फाइट को 24 दिसंबर को कंटिन्यू करेंगे। ये सुनकर किंजाकू हंसने लगता है कि माहौल कितना रोमांटिक हो गया है और उसकी बात मान लेता है। लेकिन फिर किंजाकू उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम सुकुना को हरा दोगे। तो जैसा कि इतादोरी ने पहले भी एक बार पूछा था कि अगर सुकुना फुल पावर में आ जाता है तो सेंसे क्या आप हार जाएंगे, तो उस पर गोजो बोलता है कभी नहीं। तो ये था फर्स्ट पार्ट सुकुना वर्सेस गोजो की फाइट का। सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।